नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। उम्मीद है सब कुशल मंगल होंगे, सब बढ़िया होंगे। मुझे 3-4 बातें जो आपसे खास बातें करनी जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब्सक्राइबर्स, उन मेंबर्स को जानना ज़रूरी है जिन्होंने चैनल जॉइन किया है। तो उन सबसे पहले तो मैं सबों का स्वागत तो कर ही चुका, लेकिन उन खास मेंबर्स जिन्होंने चैनल जॉइन किया, जिन्होंने देखिए जॉइन करना एक बड़ी बात नहीं है, जॉइन करना एक भावना है आपकी जो दिखाता है कि आप जो है आप किसी के प्रयास में आप एक सहयोग देते हैं। तो उसके लिए उनका दिल से आभार, दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो उन सब के लिए भी मेरे पास एक खास जानकारी है जो कि आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रयास में अगर आप सहयोग कर रहे हैं, तो आपका ध्यान रखा जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहता कि मैं चाह रहा था कि जो अब तक हम करते आए हैं, हम उससे और बेहतर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जिनके भी जो सवाल हैं, पहले तो देखिए एक फॉर्मेट बना लीजिए और वो फ़ोन ना करें, फ़ोन मैं खुद कर लूँगा। अगर आपके सवाल लगेंगे उस तरह के हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, क्योंकि देखिए हर समय संभव नहीं होता है फ़ोन फ़ोन उठा पाना, क्योंकि फ़ोन आपके कभी-कभी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी फ़ोन आते हैं। पता नहीं लोग कैसे उस समय तक जगे रहते हैं, लेकिन ठीक है, मैं उस पे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, आपके अगर जेनुइन सवाल हैं, तो वो सवाल आप ऊपर में पहले अपना नाम लिख देंगे, अपना शहर लिख देंगे और अपना डिपार्टमेंट लिख देंगे। जैसे पैरामिलिट्री से है या फिर फोर्स से हैं या फिर रेलवे से हैं या फिर टीचर हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो भी है वो लिख देंगे। उसके नीचे 2-3 लाइन में, ज़्यादा नहीं, वो अपने सवाल आप लिख के चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेज दीजिए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे उस सवाल को पढ़ के, अगर वो सवाल लगेगा कि इस पर जो है कुछ किया जाना चाहिए और इस पर कुछ किया जा सकता है, मुझे लगेगा कि हमारे वो उसमें है कि हम इस पर कुछ जवाब ले सकते हैं, अगर उनकी कोई परेशानी है, तो वो हम कोशिश करेंगे उस सवाल को, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो उनका जवाब दे सकें, उनसे हम जवाब लेने की। तो ये तो पहली बात हुई कि आपको कोई सवाल हो या आपके जो कुछ जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हों। जैसे ओपीएस, यूपीएस पे ही देखता हूँ काफ़ी सवाल आप लोग पूछते रहते हैं कि हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल ये है। तो बहुत लोग तो इस प्रैक्टिस को फ़ॉलो करते हैं, चूँकि ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा और जो है मतलब बड़े पैमाने पे इसको हम करें। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको, क्योंकि उससे हमें स सपोर्ट मिलेगा। क्यों? देखिए, एक आदमी ही सब कुछ कर पाना संभव नहीं है। हर चीज़ को देख पाना, हर चीज़ को पढ़ पाना। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, ताकि हम और बेहतर ढंग से आपकी सेवा कर पाएँ, आपको आपके समस्याओं को, आपके जो सवाल हैं उसको हम सही ढंग से उसका जवाब खोज पाएँ, उसका जवाब सही जगह से भी ले पाएँ, इसमें हमें मदद मिलेगी। तो तो उसमें आप क्या करें, आप जो अपनी तरह से कर सकते हैं कि आप उस पर, जो मैंने फिर से बता देता हूँ आपको, जो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बताता हूँ। अपना नाम, उसके नीचे आपका डिपार्टमेंट, जैसे आप पैरामिलिट्री से हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं या जो भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रेलवे से हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हैं, है ना? तो जिससे भी आप वो और आपका शहर, उससे क्या होगा कि वो नंबर हमें सेव करने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि उसको हम कहीं ज़िक्र करने वाले हैं कि उनका सवाल आया था, वो हम नहीं करने वाले। वो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम समझते हैं आपकी प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए आप अगर आपका नाम इस तरह से पब्लिक में आना ठीक नहीं, वो हम समझते हैं। इसलिए तो कई लोगों के हम नाम कभी लेते ही नहीं। तो वो, ताकि हमें वो सेव कर सके और उसके जवाब, चूँकि हमें अगर खोजना हो कभी, अच्छा इनका जवाब था, इनका सवाल था, तो हमें वो मिल जाए। तो उस लिहाज से वो ज़रूरी है, ताकि हम जो है उसके एक रख पाएँ रिकॉर्ड कि ठीक है, इनका ये सवाल था और इनके जवाब हमने दे दिए थे। मान लीजिए किसी का मिस हो गया, किसी का जवाब हम नहीं खोज पाए, तो वो रिकॉर्ड में रहेगा, तो पता चलेगा अच्छा एक जवाब था, एक सवाल था जिसका जवाब हमें खोजना था। इसलिए वो एक तो वो कर दीजिए। और जिन्होंने भी चैनल जॉइन किया है उनसे खास आग्रह है कि आपने जो जॉइन किया है ना, तो वहाँ पे आप, जो आपका होगा वेलकम का, वो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें, ताकि उनके लिए एक अलग से एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, ताकि वो सीधे संपर्क में रहें और उनको जो है मतलब जितना हो सके उनके जो समस्या, उनके जो सवाल हैं, उनको फौरी तौर पर मदद की जाए। तो वो आपने जॉइन किया है, तो हम भी आपको, आपने चूँकि हमारे प्रयास में सहयोग किया है, तो हम उस सहयोग के बदले आपकी भी मदद करना चाहते हैं, तो आप एक वो कर लें।
दूसरा हमने चैनल के कम्युनिटी पेज पे एक पोस्ट किया है। इस पर आपकी मैं राय, क्योंकि देखिए आपके राय के आधार पे ही ये चैनल चलता है। ये कभी हमने ऐसा नहीं किया कि एक तरफ़ा संवाद हुआ है। एक पोस्ट हमने क्रिएट किया है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, मतलब वोट क्या करें, ओपिनियन है आपका कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि अब ये विचार बड़ी तेज़ी से उभर रहा है कि आपको क्या सिर्फ़ ओपीएस नाम चाहिए या फिर ओपीएस वाली सुविधा चाहिए किसी भी पेंशन में। ये जानना, ये जो है उसी के आधार पे हम भी अपने कार्यक्रम को बनाएँगे, क्योंकि देखिए कार्यक्रम हम जो भी करते हो तो आप ही के लिए करते हैं ना, हम अपने लिए तो करते नहीं हैं। तो आपके लिए जो करेंगे हम, तो उससे आपके रुझान पर तो आप उस पे ज़रूर एक तरह से वो वोटिंग भी हो जाए, एक तरह से वो लोगों का पता भी चले क्या चाहते हैं। आप सिर्फ़ ओपीएस, मतलब हमको ओपीएस चाहिए, तो क्या चाहिए? ओपीएस हम नाम दे दें, जो कि अब जो है, अब जो जेसीएम में नेता थे वो लोग भी कहते हैं, जैसे शिव गोपाल जी भी कहते हैं कि भाई हमें ओपीएस नाम नहीं चाहिए ना, कि अब ओपीएस हमें ठीक है जी चलो हम ओपीएस दे दिए, लेकिन उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो हमें ओपीएस वाली सुविधा चाहिए, चाहे नाम कोई रख दें आप, या हमें ओपीएस नाम चाहिए। इस पर भी आप ज़रा बताएँ, और अगर आप अपने विचार उसमें 1-2 लाइन लिख सकते हैं, तो जगह है उसमें, तो वो और भी बेहतरीन होगा। तो इस तरह से वो आपके लिए खुला हुआ है। इस पर मैं चाहूँगा कि कम से कम जो ग्रुप जो इस चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग उस पर रिएक्ट करें, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, उस पर अपने कमेंट्स दें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथी और अंतिम बात जो आपको सिर्फ़ अपडेट करा रहा हूँ, सिर्फ़ अवगत करा रहा हूँ। कुछ लोग थे जो चोरकट, जिनको मैं कहता था, जो हमारे चैनल के कंटेंट्स जो हैं, वो उठा के अपने चैनल पे हूबहू डाल लेते थे। हूबहू पेंशन की तरह जो है ना, जो हूबहू पेंशन करते-करते वो हूबहू कंटेंट उठा के डाल लेते थे। उनको हमने कहा था कि आप जो है हमारा हमें क्रेडिट दीजिए फुल, और बिना कोई काट-छाँट के। लेकिन कुछ लोग इतने शातिर, और मुझे हैरत इस बात की होती थी कि वो, मतलब हमारे चैनल से कहीं ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, वो लोग भी इस कार्य में लिप्त हैं। मान लीजिए कम वाले हो तो समझ में आता है कि ठीक है वो कर रहे हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो वो नोटिफ़िकेशन आ जाता है। यूट्यूब चूँकि उसका मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कॉपीराइट सिर्फ वीडियो नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो मैं ये सब बता के उन चोरकटों को अलर्ट नहीं करना चाहता, वो चोरकट अपना वो जारी रखें, लेकिन इन चोरकटों के खिलाफ भी मेरी एक मुहिम है कि इन चोरकटों को थोड़ा-सा सही किया जाए, क्योंकि इन चोरकट के कारण जो एक ईमानदार मेहनत होती है, जो एक ईमानदार कोशिश होती है, वो कहीं न कहीं धूमिल होती है। तो इसलिए हमने आज 3 चैनलों को कॉपीराइट का स्ट्राइक भेजा है, जो बड़े चैनल थे जिन पे कि वो मतलब पता नहीं उनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी क्यों वो हूबहू पेंशन की तरह हूबहू वीडियो डाल दिया अपने चैनल पे। एक जगह था, एक एक ने, अब छोड़िए उसको बताऊँगा, तो जो चोरकट्स हैं वो हमारा लाइव और वीडियोज़ बहुत देखते हैं, रोज़ देखते हैं, और वो कहते भी हैं। एक चोरकट का तो ये हाल था, वो मुझे कह रहा था मैसेज करके कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। बताइए, एक तो चोरी कर रहा है, वो कह रहा है मेरा ये संवैधानिक अधिकार है। तो हमने उसको कहा कि ठीक है, आपका संवैधानिक अधिकार है, तो हमारे भी संवैधानिक अधिकार है, हम बताते हैं आपको कि संवैधानिक अधिकार हमारा क्या कहता है। तो उन जो चोरकट्स हैं, जो हमारे वीडियोज़ जो, या फिर सूचना या फिर जो कंटेंट, तो वही कह रहा हूँ कि यूट्यूब ऐसे नहीं चल रहा है, यूट्यूब पूरे दुनिया में ऐसे नहीं चल रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं, जहाँ पर कि वो जाकर चेक करते हैं कि कौन कहाँ किसकी कॉपी कर रहा है, या कौन किसकी इन्फॉर्मेशन चुरा रहेगा। तो उसको करते हुए, तो वहाँ पे हमने जो है चेक बैलेंस करके आज 3 चैनलों को हमने कॉपीराइट का भेजा है, वो चैनल वो रडार पे आ जाएँगे। और जो बाकी चोरकटें हैं, वो चोरकटों को तो अभी थोड़ा-सा उनको और बढ़ने देते हैं, क्योंकि ये जो दूसरों के मेहनत का चोरी करने का आदत है ना, ये उनको, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। मैं चाहे किसी भी तरह की चोरी हो, ये चोरी है। और ये डाका डालना हुआ कि हम बैठ के और किसी के मेहनत को जो इस्तेमाल कर लें, नहीं, तो उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा उसको। और जो लोग हैं, जिसके आते हैं, वो उसको हम डालेंगे। और कुछ लोग हैं, मैंने उनको दिया भी, कभी बढ़िए आप, ताकि उसका जो है ना समय पे किया जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, 4 चीज़ें जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। बाकी तो देखिए वीडियोज़ और बातचीत के माध्यम से चलता ही रहता है, वो आपको पता चलता ही रहता है। तो आप भी कुछ चाहें तो आप जो है व्हाट्सएप, जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दें।
उस पर हम और ख़ासकर जो जॉइन जो जिन्होंने जिन्होंने मेंबरशिप ली है चैनल की, जिन्होंने चैनल को जॉइन किया है, उनसे मैंने प पिछले दिनों भी आग्रह किया था, आज फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपने स्क्रीनशॉट के साथ चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज़ अपना भेज दें, ताकि मैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था करूँ, ताकि आपकी सुनवाई हो सके। और फिर से चूँकि रिपीट कर रहा हूँ 2 बातों की, तीसरी बात ये कि हमने पेज पे चैनल के पेज पर एक पोस्ट क्रिएट किया है जिसमें कि आपसे पूछा, आपकी राय जाननी चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसमें तमाम से ज़्यादा लोग हिस्सा लें। आप इसको शेयर भी करें बाहर कि आपको क्या चाहिए? आपको ओपीएस चाहिए या फिर आपको ओपीएस जैसी सुविधा चाहिए? है ना? ये जानना बहुत ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप डालें, इस पे आप रिएक्ट करें, कमेंट करें कि आपको ओपीएस चाहिए, सिर्फ़ नाम चाहिए या फिर आपको ओपीएस जैसी सुविधा चाहिए, नाम कुछ भी हो। आपके मन में जो भी है वो आप उस पर रिएक्ट करें, उस पे आप अपने अपनी भावनाएँ भी, अपने विचार भी लिख सकते हैं, तो वो भी वहाँ पे तो वो करें आप। उस पर मैं देख रहा हूँ ताकि उसी के हिसाब से आपके लिए जो है जो भी इनपुट है, कंटेंट है वो मुहैया कराए जाएँ। तो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जॉइन करें, जिससे कि हम चाहते हैं कि आपके लिए और बढ़कर वही कह रहा हूँ कि जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और आपके लिए करें और आपके लिए कंटेंट जो है जो वो बनाएँ, तो उसको करेंगे। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए और फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हों तो हम ले सकते हैं। हुँ, हाँ, और ये एक है कि बिहार के जो 34,540 शिक्षकों का मसला है, उसको लेकर जो है काफ़ी पूछते रहते हैं, शिक्षक के फ़ोन आते रहते हैं। उनके लिए एक वीडियो है, आने वाला है, वो वीडियो कल शायद अपलोड हो जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। जो बिहार के 34,540 शिक्षक हैं, जो पूरे देश भर में ओपीएस के लिए एक उदाहरण है, एक नज़ीर है। क्योंकि ऐसे पूरे देश से बहुत सारे मसले हैं जहाँ पर कि नियुक्ति का जो विज्ञापन है वो 2004 के पहले निकला है, लेकिन उसकी नियुक्ति होते-होते वो 2004 से आगे बढ़ गया, जिसके कारण कि वो ओपीएस नहीं ले पाए हैं। लेकिन नियुक्ति चूँकि 2004 से पहले विज्ञापन निकला था, नियुक्ति का विज्ञापन, उस आधार पर कैसे आपको ओपीएस मिल सकता है, ये मसला है बिहार के 34,540 से। तो आप देश के किसी भी हिस्से में हो, देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर आप इसी तरह की स्थिति से शिकार हुए हैं कि आपके नौकरी का जो विज्ञापन है, वो 2004 के पहले निकला है और नियुक्ति होते-होते आपका जो अपॉइंटमेंट होते-होते 2004 के बाद हो गया है और उस समय एनपीएस लागू हो गया था, जिसके कारण कि आपको ओपीएस नहीं मिल पाया। उस हालात में कैसे इन बिहार के 34,540 शिक्षकों ने जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर जीत हासिल की और अब उनको वो मिलने वाला है। तो उसमें क्या अंतिम स्टेज पर जो पेच है, उसको लेकर हमने बात किया है। तो वो वीडियो बिहार के उन 34,540 शिक्षकों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन देश के तमाम उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये उनके लिए एक हथियार साबित हो सकता है कि जब इस मामले में ऐसे ओपीएस मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है। इसलिए वो वीडियो खास होने वाला है, वो वीडियो हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, वो वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। तो ये है और अगर आपके कोई खास सवाल हो तो आप बता सकते हैं और यहाँ नहीं तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।